आजकल कौन नहीं चाहता अपना खुद का बिजनेस शुरू करना और अपने बिजनेस को कामयाब बनाना हर किसी का सपना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमारे पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए, जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और आज मैं आपकी इस गलतफहमी को दूर करने वाला हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, बस एक अच्छी टीम और एक आइडिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बिजनेस को कहीं से कहीं पहुँचा दिया। अगर हम बात करें अमेज़ॉन की, अमेज़ॉन शुरू हुई थी एक ऑनलाइन बुक सेलिंग कंपनी की तरह। आज अमेज़ॉन वर्ल्ड की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी है और अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बीजोस वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एप्पल की, एप्पल आज वर्ल्ड की नंबर 1 टेक कंपनी बन चुका है। आज हर सेलिब्रिटी के पास आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एप्पल का मोबाइल, एप्पल का आईपैड, एप्पल का लैपटॉप। एप्पल एक्चुअली एक ब्रांड सिंबल बन चुका है, एक ब्रांड आइडेंटिटी बन चुका है। यह है पावर स्टीव जॉब्स के आइडिया की, जो कि इसके फाउंडर हैं। इस कंपनी को इन्होंने एक छोटे से गैराज से शुरू किया था और देखते ही देखते ये मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। इनफैक्ट एप्पल हैज़ बिकम अ $1 बिलियन कंपनी टुडे। आज हर इंसान चाहता है कि मेरे पास भी एप्पल का मोबाइल फ़ोन हो, एप्पल का कंप्यूटर हो। जब भी कोई एप्पल की प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली होती है तो लोगों की लाइन लग जाती है एप्पल की प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरे पास एप्पल का लेटेस्ट वर्जन का मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, और जो भी इसकी प्रोडक्ट्स हैं सबसे पहले वो मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि एप्पल टुडे हैज़ बिकम अ ब्रांड सिंबल। अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल को पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी गूगल को एक्सेप्ट कर लिया है, गूगल वर्ब को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसका मतलब है इंटरनेट सर्च इंजन। आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि कुछ ढूंढना है इंटरनेट पर तो इसको गूगल कर लो, कुछ भी ढूंढना है, कुछ सर्च करना है, किसी चीज़ का पता लगाना है तो क्यों ना इसको गूगल कर लो। आज गूगल वर्ल्ड का नंबर 1 सर्च इंजन बन चुका है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज टू वर्क विद। अगर हम बात करते हैं यूट्यूब की, तो यूट्यूब भी गूगल का ही एक पार्ट है। आज यूट्यूब वर्ल्ड का 2nd बेस्ट सर्च इंजन बन चुका है। पूरी दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला लगभग हर इंसान यूट्यूब का भी इस्तेमाल करता है। गूगल की शुरुआत इसके को फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जरी बिन ने एक छोटे से डॉम से, एक छोटे से कमरे से की थी, और देखते ही देखते ये कंपनी पूरी दुनिया में छा गई। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वो 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको अपने बिजनेस में सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, डोंट बी अफ्रेड टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। इफ यू हैव अ बिजनेस आइडिया देन डू नॉट अफ्रेड टू टेक चांस ऑन इट। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आइडिया तो होता है लेकिन उनको डर लगता है। जैसे आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लोग डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमारे पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए, अगर पैसा नहीं है तो हम बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो बेटर यही होगा आप अपने बिजनेस आइडिया को, अपने बिजनेस प्लान को अपने मेंटोर के साथ शुरू करें। हो सकता है आपको बिजनेस प्लान ना भी बनाना आता हो, इसके ऊपर मैं फिर कभी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आप अपने बिजनेस पर रिसर्च करें और अपने मेंटोर के साथ इसको डिस्कस करें। ध्यान रखिएगा, मेंटोर उसी को बनाएं जिस इंसान को उस काम की कोई नॉलेज हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो इस काम को कर चुका हो या फिर इस काम को कर रहा हो, क्योंकि वही इंसान आपको कोई सही सलाह दे सकता है। ये सब करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। इट इज सेड गेटिंग द करेज टू गेट स्टार्टेड इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एंटरप्रेन्योर्स टुडे। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम जस्ट थिंकिंग अबाउट बिजनेस। इट इज बेटर टू डू सम रिसर्च एंड फाइंड अ मेंटोर एंड टेक दैट फर्स्ट स्टेप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सेकेंड स्टेप इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट इज नेवर योर फाइनल प्रोडक्ट। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमारा पहला प्रोडक्ट ही हमारा बेस्ट और फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो लोग सैड हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं और गिव अप करने की सोचने लगते हैं, और यहीं पर वो गलती कर बैठते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि मार्केट में क्या पसंद है, क्या चलता है, क्या बिकता है, हमें उस पर ध्यान देना है, इस पर नहीं कि हमें क्या पसंद है। हो सकता है हमारा बिजनेस आइडिया, हमारा बिजनेस प्लान हमें बहुत पसंद हो, लेकिन कस्टमर को वो ना पसंद हो, या फिर कस्टमर के लिए वो कोई यूजफुल प्रोडक्ट या सर्विस ना हो। तो हमें अपने प्रोडक्ट्स में, अपनी सर्विसेज में कुछ इम्प्रोवाइजेशंस करनी पड़ेंगी, कुछ अपडेट्स करने पड़ेंगे मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और बिजनेस में अगर फेलियर्स होते हैं तो वो हमें सिखाने के लिए होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम करते हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब जुड़ते हैं, वहाँ पर एक्चुअल में काम करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर कोई टीचर्स नहीं होते, वहाँ पर प्रोफेसर्स
नहीं होते जो आपको स्टेप बाय स्टेप स्पून फीड करेंगे। वहाँ पर आपके फेलियर्स ही आपके टीचर्स होते हैं जिनसे आपको सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपने अक्सर देखा भी होगा जब कोई चींटी कुछ सामान उठाकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है और जब उससे वो सामान नीचे गिर जाता है तो वो जल्दी से हिम्मत नहीं हारती, वो वापस नीचे आती है, उस सामान को उठाती है और फिर से दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है। और यही मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ दैट योर फर्स्ट प्रोडक्ट मे नेवर बी योर फाइनल प्रोडक्ट। देयर माइट बी फेलियर्स इन योर लाइफ, लेकिन वो फेलियर्स आपकी लाइफ में फुल स्टॉप लगाने के लिए नहीं बल्कि आपको कुछ सिखाने के लिए होते हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है, जब आपकी कभी भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस फेल हो जाए तो आपको उसके अंदर कुछ इम्प्रोवाइजेशन करनी होगी, कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी होंगी कि वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें, वो कस्टमर्स के लिए यूजफुल हो। बट डू रिमेंबर दैट योर फर्स्ट प्रोडक्ट may never be your final product and never give up. Third step is do not leave any opportunity and grow fast, because when it comes to growth, according to the research, most businesses fail in the first 5 years. बहुत से ऐसे businesses हैं जो शुरू के 5 साल में ही फेल हो जाते हैं और उसके बाद शायद वो बिजनेस शुरू करने का कभी सोचते भी नहीं हैं। ऐसे में हमें उन कंपनीज से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए जिन्होंने कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से जाने नहीं दिया। लेट्स टॉक अबाउट फेसबुक। फेसबुक ने सही समय पर सही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था। आज हम सबको मैसेजेस करने के लिए ना ही ब्लैकबेरी की ज़रूरत है और ना ही सिंपल टेक्स्ट मैसेजेस की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब लोग व्हाट्सएप का जो इस्तेमाल करते हैं। दूसरी कंपनी है गूगल। गूगल ने भी सही समय पर एक बहुत सही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था जब गूगल ने यूट्यूब को खरीदा था। जैसे कि मैंने आपको भी बताया भी था कि यूट्यूब आज दुनिया का सेकेंड बेस्ट सर्च इंजन बन चुका है। यूट्यूब आज कई लोगों की एक आइडेंटिटी बन चुका है, कई लोगों के लिए विजिटिंग कार्ड भी बन चुका है। तो हमें इन सब कंपनी से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लेनी चाहिए, बट मेक श्योर इसके पीछे आपकी एक सॉलिड रिसर्च का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी रिसर्च स्ट्रांग होगी तभी आप इन कंपनीज की सही वैल्यू भी लगा पाएंगे और इन कंपनीज का सही फ्यूचर भी देख पाएंगे। फोर्थ स्टेप इज टू हैव अ बिजनेस पार्टनर। दुनिया की ऐसी बहुत सी सुपर सक्सेसफुल कंपनीज रही हैं जिन्होंने अपना बिजनेस पार्टनरशिप में ही शुरू किया था। फॉर एग्जांपल गूगल, और गूगल के को फाउंडर्स रहे हैं लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। सेकंड कंपनी है एप्पल, और एप्पल के को फाउंडर्स रहे हैं स्टीव वोजनियाक और स्टीव जॉब्स। और थर्ड कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर्स रहे हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। पार्टनरशिप में काम करने के बहुत से बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। इससे आपको इन्वेस्टमेंट में भी मदद मिल सकती है, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो सकता है, क्योंकि जब आप अकेले ही कोई काम करते हो तो आपको अकेले ही सारी प्लानिंग करनी होती है, सब कुछ मैनेज करना होता है, सब कुछ सोचना होता है, और कभी कभी ज़्यादा सोचने से हमें स्ट्रेस भी होने लगता है। लेकिन जब आप पार्टनरशिप में काम करेंगे तो ये सब भी डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से पार्टनरशिप में फ्यूचर में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी 1 और 1 11 भी हो जाते हैं। देयर इज अ सेइंग दैट 2 heads आर बेटर देन 1। सो ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए तो आपको सुपर सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप इज बी सेल्फ मोटिवेटेड। बिजनेस में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत से चैलेंजेस आते हैं और बहुत सी परेशानियां भी आती हैं, और इन सब का सामना करना हमें आना चाहिए। इस सदी के एक बहुत ही इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उनका कहना है, इफ़ यू नीड इंस्पायरिंग वर्ड्स देन डोंट डू इट। मतलब अगर आपको किसी काम को करने के लिए बार बार पुश करना पड़ रहा है, मोटिवेट करना पड़ रहा है, दैट मीन्स यू आर इन अ रॉन्ग बिजनेस। आपको अपना काम बदल लेना चाहिए, अपनी लाइन बदल लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी काम को करने में बार बार इनकरेज करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आप उस काम को करने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि बिजनेस में किसी भी काम को जोर जबरदस्ती से कराया नहीं जा सकता। आपको सारे परेशानियों को झेलना भी होगा और सारे पेन्स को बियर भी करना होगा। एक मूवी का डायलॉग मुझे हमेशा याद आता है, अपनी शर्तों पर चलने वाले को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको कामयाब होना है तो इसका प्राइस तो आपको पे ही करना होगा, बिकॉज देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। अपने लिए आपको खुद ही काम करना होगा और खुद से मेहनत भी करनी होगी। आई होप आपको अपने बिजनेस को रन करने में इन 5 सिंपल स्टेप्स से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा, एक्सिक्यूट जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपकी कंपनी भी आने वाले टाइम में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन की तरह सुपर सक्सेसफुल हो जाए।